हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस के गुप्ता। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। कल त्रिकोणमिति के फार्मूला के बारे में पढ़े थे। आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जो चैप्टर प्रश्नावली भारती भवन के क्लास 10th के भारती भवन के चैप्टर 1 का ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे अगर याद है तो उसी तरीक़े से हम यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं त्रिभुज ए सी बी लीजिए। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए। तो वही यहाँ पे लिया गया है त्रिभुज ए सी बी। जो बीच में आते हैं वही क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, त्रिभुज ए सी बी ले रहे हैं। ठीक, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। क्या है, सी क्या है, समकोण है। तो यहाँ सी क्या है, समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें ए बी कितने हैं, 29 यानी 29 इकाई है। क्या है, 29 इकाई है। तो यहाँ पे ए बी क्या है, 29 इकाई है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है बी सी 21 इकाई है। तो यहाँ पे बी सी 21 इकाई है। उसके बाद फिर से बोल रहा है एंगल, और क्या, और एंगल यानी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। यहाँ पे अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी सी इक्वल टू थीटा। क्या है, कोण ए बी सी इक्वल टू थीटा। तो क्या है, हम क्या बोले, जो एंगल हम लेते हैं, जो कोण लेते हैं, बीच वाले को लिए लेते हैं, तो यहाँ पे एंगल बी को क्या मानेंगे, हम थीटा मानेंगे। तो यानी कोण ए बी सी इक्वल टू कितने हैं, थीटा है। तो दिखाना है यानी साबित करना है, क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोण क्या बता रहा है, थीटा। तो हम क्या जानते हैं कि जिस भी कोण का यहाँ पे मेजर करता है वो उसके सामने वाले भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, लंब कहलाएंगे। ठीक, ये लंब कहलाएंगे। और जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो क्या कहलाते हैं, कर्ण कहलाते हैं। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, कर्ण कहलाएंगे। और जो बाद बाकी बच गए ये क्या हो जाएंगे, आधार कहलाएंगे। आधार हो गए। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। लंब को P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मालूम है, कर्ण मालूम है और आधार मालूम है। तो यहाँ से हमें क्या निकालने हैं, लंब निकालने हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करते हैं। यानी हल लिखेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, दिया हुआ है, क्या सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया है, लंब बराबर, नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर कितने हैं, 29 इकाई। और आधार बराबर कितने हैं, 21 इकाई। ठीक, यहाँ पे लंब नहीं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमेरा काम क्या होगा, लंब निकालना। लंब बराबर वाट, तो लंब हमें निकालने होंगे। तो लंब बराबर क्या होते हैं, तो लंब बराबर, लंब को हम P से सूचित करते हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, H, इसे बोलते हैं B और इसे बोलते हैं P। ठीक, तो लंब बराबर क्या हो जाते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएंगे,
कर्ण, कर्ण कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस बी आने कितने, आधार कितने हैं 21, 21 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम क्या करें 29 का अगर स्क्वायर निकालें, क्या करें 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो 841 हो जाएंगे, 841, और 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे 441 हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे 400 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 400, तो p इक्वल टू 400, तो इसलिए p इक्वल टू ये कितने हो जाएंगे 20 इकाई हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 20 इकाई हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक फ्रेश दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे लंब कितने हमारे निकल गए 20 इकाई निकल गए, तो यहाँ पे अब क्या निकल गया लंब 20 इकाई, क्या हो गए 20 इकाई हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करने हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS लिए, LHS इक्वल टू ना लेकर के हम LHS को हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद अब LHS में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है साइन थीटा का, यानी लंब बटा कर्ण होते हैं, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और उसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएंगे, क्या है प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या होते हैं कॉस थीटा का क्या होते हैं आधार बाई कर्ण होते हैं, तो आधार बाई कर्ण, तो यानी b बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो p कितने हैं, p का वैल्यू कितने हैं, p का 20 है, तो 20 बाई क्या हो जाएंगे 29 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 21 बाई 29 का स्क्वायर। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अगर स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितने होते हैं 400 हो जाते हैं, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बाई 841। अब यहाँ पे बटा का जोड़ लेंगे तो बटा का जोड़ कितने हो जाएंगे 841 एलसीएम हो जाएंगे 841। अब यहाँ पे अगर दोनों का क्या है सेम ही है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे ज्यों कहते हुए लिख देंगे, तो 400 प्लस 441 इक्वल टू 841 बाई 841, अब ये कर जाएंगे इक्वल टू 1। अब यही आ गया ना, किसके बराबर आ गए RHS के बराबर आ गए, इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS। अब ये क्या हो गए प्रूफ हो गए, क्या हो गए प्रूफ हो गए। ठीक है, यही हमें क्या करने थे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करने थे, तो यहाँ पे क्या हो गए LHS इक्वल टू RHS। ठीक, यानी LHS का भी वैल्यू 1 आ गया और RHS का भी वैल्यू क्या था 1 था, तो अब ये क्या हो गए हमारे प्रूफ हो गए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या करने होंगे, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो वहां से हम क्या करेंगे कर्ण और आधार के से हम क्या करेंगे लंब निकालेंगे, और लंब निकाल करके फिर से उसके बाद LHS लेंगे, LHS में वैल्यू लंब और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उसका फार्मूला वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और वहाँ से LHS और RHS को दोनों को बराबर करेंगे, तो वहीं क्या हो जाएंगे वहाँ पे प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए, ये सभी को आए समझ में। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तो 1 का एक क्लियर हो गया। ठीक, अब 1 का 2 देखते हैं, 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे मिटाते हैं। चलिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन का अब यहाँ भी क्या करना है प्रूफ ही करना है। तो दिया है, क्या दिया है
हल करते हैं। हल करने पे क्या होंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो प्रूफ करने हैं तो अब तो हमें मालूम चल गए हैं, क्या मालूम चल गए हैं, यहाँ पे लंब भी मालूम चल गए हैं, आधार भी और कर्ण भी। तो यहाँ से डायरेक्ट बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41/841। ये हो गए। अब यहाँ पे अब LHS लिखते हैं। क्या लेते हैं, LHS लिए। LHS में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कितने हो जाते हैं, आधार बाई कर्ण हो जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे, B/H का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, P/H का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसे वैल्यू पुट करते हैं। B का वैल्यू कितने हैं, B का वैल्यू 21 है और H का वैल्यू 29 है का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितने हैं 20 है और H का वैल्यू कितने हैं 29 है, इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसे स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 441/841 माइनस 400/841। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाटा का क्या करेंगे, घटाव करेंगे तो क्या हो जाएंगे 841 LCM हो जाएंगे। और क्या यहाँ पे बाटा में दोनों बराबर है इसलिए ऊपर वाले जीव काटते हुए लिख देंगे। क्या हो जाएंगे 441 माइनस 400, क्या हो जाएंगे 400। अब ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 441 में से 400 माइनस करेंगे क्या हो जाएंगे 41/841। अब यही है ना, क्या है RHS में है, क्या है यही इक्वल टू क्या आ गया मेरा RHS के बराबर आ गया, इसलिए LHS इक्वल टू RHS क्या हो गए, दोनों बराबर आ गए, यही क्या हो गए प्रूफ हो गए। ठीक, अब यही क्वेश्चन बन गए 1 का 1 और 1 का 2, दोनों क्वेश्चन बन गए। अब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।